नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में वॉलेटिलिटी की कोई हद नहीं है इस समय, क्योंकि मार्केट 10-10 मिनट में 600 पॉइंट्स का मूव दे रहा है निफ्टी पे। करंटली निफ्टी का हाल ये है कि 1400 पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको, और नीचे से अगर मैं देखूं तो लगभग 550 पॉइंट रिकवर कर चुका है। 550 पॉइंट। जब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो 12:30 पोस्ट करी थी और 12 बजे के करीब जब मैं शूट कर रहा था तो निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे था और अभी 1400 पॉइंट के करीब नीचे है। तब मिड कैप इंडेक्स 5500 पॉइंट नीचे था और अभी 4000 पॉइंट नीचे, यानी 1500 पॉइंट की रिकवरी। तब स्मॉल कैप इंडेक्स 12% नीचे था और अभी 8% नीचे, यानी 4% की रिकवरी। तब सेंसेक्स 6000 पॉइंट नीचे था और अभी 4500 पॉइंट नीचे, यानी 1500 पॉइंट्स की रिकवरी। तब बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10% नीचे था और अभी 8% नीचे। तब पीएसयू बैंकिंग सेक्टर लगभग 18% नीचे था और अभी 15%। तो ये आंकड़ा एक ही चीज कह रहा है कि रिकवरी इज गोइंग ऑन। अब रिकवरी शुरू हो रही है। ऐसे में काफी सारे इन्वेस्टर्स जो बाजार को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, उनके मन में लालच आ रहा होगा कि ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्या खरीदना चाहिए। देखिए, बाइंग और सेलिंग में एक ही चीज है इस समय कि आपको वॉलेटिलिटी का मीटर चेक करिए एक बार। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे ना तो 34% आज इंट्राडे में उछला है। 34% 28 का लेवल चल रहा है इंडिया विक्स का। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ये इंडिया विक्स विद इन 3 मंथ्स 3 गुना हो गया है, और ये इलेक्शंस की वजह से हुआ है। और आज इसका असली खेल चल रहा है। ये एक बार फिर साबित कर रहा है कि आप और हम बेशक कुछ भी सोचते रहे, लेकिन बाजार पहले ही सब कुछ अनुमान लगाता है। क्या आपने और हमने इतनी कांटे की टक्कर सोची थी? नहीं। आपने तो वन साइडेड बीजेपी आएगी ये सोचा था। एग्जिट पोल ने भी यही दिखाया, बाजार खुश हो गया कि ठीक है, हम खुश थे, बाजार ऊपर गया। लेकिन इंडिया विक्स एक बार भी नहीं घटा, मार्केट ने लाइफ हाई लगा दिया था। मैं एग्जिट पोल से पहले फ्राइडे को बात करें या उससे पहले की बात करें तो 23,100 का लाइफ हाई लगने के बाद 22,500 तक गिरे थे हम। लेकिन इंडिया विक्स 21 के नीचे नहीं निकला, 20 के नीचे नहीं निकला। उसे पता था कि अभी तो वॉलेटिलिटी आएगी, फियर फैक्टर बनेगा, और वो इसलिए था। ये रीजन था उसका सबसे बड़ा। ये क्रैश जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये था कारण। अब सवाल ये कि यहां से क्या करना चाहिए, क्या ये मौका है? क्योंकि आपके फेवरेट स्टॉक 25% सिंगल डे में सेल लगी हुई है, और बाजार में हमेशा गिरावट में खरीदने पे ही मौका मिलता है, पैसा बनता है। क्या ये लेने वाला भाव है? क्या यहां लेना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल। मन में लालच तो हमारे भी आ रहा है, आपके भी आ रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं सारे स्टॉक आपको डिस्कस कर दूं। क्वालिटी वाइज, फंडामेंटल वाइज तो स्ट्रॉन्ग है। आज ये इलेक्शंस के चलते गिर रहे हैं, लेकिन अभी तक आंकड़ा साफ नहीं हो रहा दोस्तों। 1:08 का समय हो रहा है, बीजेपी दिख रही है जीतती हुई, एनडीए की सरकार बन रही है प्रॉपर। आपका इंडिया अलायंस क्लियरली दिख रहा है नहीं ला पाएगा सरकार, लेकिन आंकड़ा हर आधे घंटे में बदलता है। बार बार बीजेपी 300 आ रही है, एनडीए माफ कीजिएगा, और बार बार आपका इंडिया अलायंस 220 आ जाती है। फिर वो एक बार आधे घंटे में उछाल आता है, इंडिया अलायंस 240-45 आ जाता है, और आपका एनडीए 255-260 हो जाता है, 70 हो जाता है। तो ये बार बार फेरबदल हो रहा है। अभी कहना मुश्किल है कि क्या करें क्या ना करें। मैं अभी आपसे सिर्फ यही कहूंगा, हो सकता है आपको कल दुख हो कि यार कल 25% नीचे था, 250 रुपए मिल रहा था, आज यही चीज 280 में मिल रही है। ये 30 रुपए का 10% का गैप आपको झेलना पड़े। लेकिन इस बीच में आप एक चीज कर लोगे, पता है क्या? आप खरीदते ही उठा पटक नहीं देखोगे। अगर आपने अभी ले लिया, गलती से सीटों का हेरबदल हुआ और बाजार और नीचे आएगा, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, आप फिर रुक नहीं पाओगे। ये फैक्ट है, क्योंकि आपको यार सब बदल गया, बेच दो, वही सही है। और अगर आपने ले लिया, सब ठीक रहा और कल ही पैसा बन गया, तो आप कल 10% में ही प्रॉफिट बुक कर लोगे, ये भी फैक्ट है। तो ये जो 10% का दुख दर्द है ना, ये खत्म नहीं होगा अगर आप लोगे तो। इससे अच्छा है चीजें स्टेबल होने दो, एक बार फैसला कर्रा करके, हिम्मत करके पैसा लगाना। मौका तो लगाने का ही है, बाजार नहीं जाएगा। और इस समय तो उन लोगों का गर्दन पकड़ लो आप जो कहते थे कि बाजार अब कभी भी सर्किट नहीं लगाएगा। मैंने देखा अपनी आंखों से, सुना है मैंने कानों से कि बिजनेस चैनल की एफआईआई का फ्लो ऐसा है, डीआईआई का इतनी तंगड़ी बाइंग है, रिटेल इन्वेस्टर का ये पैसा, रिटेल इन्वेस्टर का वो। क्या हुआ? लग गया ना सर्किट, 10% नीचे गया ना निफ्टी आपके लिए। ये होता रहता है बाजार में। मिड कैप इंडेक्स 12-15% टूटा ना,
ये शेयर बाजार है। और रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जितना अच्छा है उतना खराब भी है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब हर उछाल पे रिटेल इन्वेस्टर बेच सकता है। लेकिन जरा भी एनडीए को सीट बढ़ते हुए दिखी, शाम को खुशी का माहौल आया, कल हमें भारतीय बाजार चलना शुरू हुआ, तो इतनी तेज रफ्तार से भागेगा कि आप और हम सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि सरकार तो सेम ही है ना, सरकार तो नहीं बदल रही ना, तो चीजें तो फिर वैसे ही चलेंगी जैसे चलती आई हैं। सीटों का हेरबदल हो गया, इससे ज्यादा क्या। तो बाजार ये आपके लिए गिर जरूर रहा है, लेकिन गिरावट में टिकेगा नहीं। लेकिन खरीदने के लिए हमें कल का दिन चुनना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। आज केवल और केवल वॉलेटिलिटी देखो और एंजॉय करो। मन में लालच आएगा कि 240 वाला स्क्रीन पे आपके सामने 255 हो जाएगा, 300 वाला 350 होगा आपकी आंखों सामने, आप क्या हो गया ले लेता तो अभी तो निकल भी जाता। ऐसे बहुत बार सिचुएशन बनेंगी, लेकिन एक्शन लेना खतरे से खाली नहीं है। बाकी मेरे को लगता है कि अब बेचने का समय नहीं है, ये उठाने का ही समय है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।